मुख को तरफ 32 दांत का तले एक जिब्या रहता है, उसी प्रकार इसको शकल है। मैं मरने से नहीं डरता, पहले मुरन मैं कराऊंगा। जिसको जो करना है वह आकर समर भूमि में करे। बार बार तुमको मैं मना कर रहा हूं, तुम अपनी मां का गोद में चले जाओ। हो सकता है तुम मेरे हाथ से मर जाओगे। तुम्हारे मां दुनिया में सर पटक पटक कर राजन, कौन मरेगा कौन जिएगा या तो समर भूमि बताएगा। अच्छा है ना? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा। कोई काल है बालक तो मर्द मलखान महाकाल है। मैं किसी को भय से डराने वाला नहीं। अरे लिखने वाला लिख दिया, काल बोल रहा है। लिखने वाला लिख दिया, मिटाने वाला कोई नहीं। रे लिखने वाला लिख दिया, मिटाने वाला कोई नहीं। काल बलि को हाथ से बचाने वाला कोई नहीं। बचाने वाला कोई नहीं है बालक, बचाने वाला कोई नहीं। बचाने वाला कोई नहीं है बालक, बचाने वाला कोई नहीं। काल बलि को हाथ से बचाने वाला कोई नहीं। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। चलो तैयार हो जाओ, तैयार हो। रुक जाइए भैया जी, रुक जाइए। छूत नहीं मानूंगी, बाबा मैसूर की नाता नहीं रखूंगी। कौन महारानी मोरंग वाली? भैया जी, मैंने क्या करने जा रहा था? इस तरह का दुर्दशा तुमको कौन किया? महारानी, फटी चिटी हुई कपड़ा लेकर की कहां ढूंढ रही है? तुम अंदर रात को रहने वाली रानी और पटरानी, आज इस तरह का दुर्दशा तुमको कौन ने किया? भैया जी, किसने किया? यही बेटा कारल स्वामीनाथ
सब चंडाल को हवाला कर दिए, एक छतरी बेटी को डोमी स्वामीनाथ बना दिए। कौन? उदयचंद? हाँ भैया जी। जाओ रे अत्याचारी, तुमने ये क्या किया? एक रानी पटरानी को तुमने डोम चंडाले को हाथ हवाले किया। जिस महारानी को लिए तुमने 9 लाख मौसी मालहन का बुरा दिया। घोड़ा खरीदने के लिए गया, घोड़ी खरीद करके ले आया। इस नारी को चलते हरमजादे मोछ मुड़ा कर रंडी रूप धारण करके जबरदस्ती डोली फना करके शहर मुहब्बा में लाया मोरंग से। आज उस रानी को इस बुरा हाल, आज हो सकता मेरा हाथ से कहीं वो बालक मर जाता। मैं क्या जवाब ए अभागिन महारानी मोरंग वाली को देते? फिर रो रो के मरती जो कन्या जो दुनिया में जो लाओ, रो रो के मरती ये रे दुनिया। रानी सुनो है मोरंग का गढ़वा, है क्षमा तुम करना रानी बड़े भैया को। हम ना जो चीन है तुम्हारा बालक के जो धोखे से मरता बालक मलखा हाथों। कहां गया वो छोकरा? क्या आप उसे मार दिए? उसको लाश पर मैं ऐसा जूता मारूंगा, मैंने उसे खन दूंगा। जाओ रे बेशरम। कहां गया? तुम्हें शर्म नहीं हो रहा है? इस समय मोरंग वाली कहाँ है? भैया जी, महारानी मोरंग वाली कहाँ है? मर गई। क्यों नहीं मेला में आई है वो? मर गई। हाँ? मर गई। मर गई? हाँ। तब मुझे खबर क्यों नहीं किया? आपको खबर नहीं दिया मैं? मर गई। बस बस कुत्ते कमीने का फंचोर, तुम्हें मुख से जिब्या क्यों नहीं कट करके गिर जाता है? क्या बोलते हैं भैया जी? सुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब करके तुम मरते हो रे? मैं पूछता हूँ दुश्मन कहाँ गया? दिखा रहा हूँ दुश्मन को। कहाँ है? शर्म होगा तुमको। देख, ये देख कौन है? देख, महारानी मोरंग वाली मर गई, मर गई, मर गई। वही ईंट खापर है, वही छोकरा जो बाजू तोड़ा था, उल्टा बांध बांध करके तुमने को रखा था, वही ईंट खापर है जो हरमजादी नैना वाली ईंट खापर तुमको हवाले किया था।
देखा देखा, बेशरम मर गई, मोरंग वाली मर गई। देख देख, मोरंग वाली है और ये डोमिन है जिसको डोम का तुम हवाले किया था, कौन करेज निकालने के लिए मर गई। देख वो कौन है। मोरंग वाली, मोरंग वाली, ये कब्बार मिला ब्याही गला से गला से लगा कर मिलो अपने स्वामी से। मोरंग वाली, यह हो गया गलती है, पापी उदला से ब्याही सुनो उदल सिंह के बाद, गला से लगा कर मिलो पता उदल से। मोरंग वाली, बेशरम, तुमको शर्म नहीं होता है रे। आओ ना, मिल जाओ ना, मिल जाओ ना मोरंग वाली। गलती मेरा हो गया, तुम थूक फेंकती है वो और तुमको चटना होगा, मैं माफ करूंगा। महारानी मोरंग वाली, महारानी मोरंग वाली, तुम मेरे बात को मान लो। जो होनी था सो हो गया, अब फिर दोबारा नहीं होगा, ये मैंने वादा कर रहा हूं। तुम ही अपनी पति को साथ, तुम्हारे आगे सर को झुका लिया तो अपनी पति को साथ चले जाओ। कवि ने बताया है, हो जीव बिना दे नदी बिनु बाड़ी, ऐसे अनाथ पुरुष बिना नारी। सजनों, जिस शरीर से हम आप लोगों को प्राण पुरुष निकल जाता है, उस शरीर को क्या करते हैं, भूत बना देते हैं और जला देते हैं, मिट्टी तर में गाड़ देते हैं। कोई वैल्यू नहीं इस शरीर को रहता है। जिस नदी में पानी बह रही है उस नदी का शोभा है। जो नदी में पानी नहीं बह रहा है उसको क्या कह रहे हैं, वो नदी मृत्युक हो गया, मरता हो गया। जिस मां बहन को पति नहीं है, कहने से जरा आत्मा में घबराहट होगा। जिस मां बहन का पति नहीं है, उस मां बहन का इस समाज में कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए तुम ही अपनी पति को साथ सुहागिन हो, सुहागिन बनकर रहोगी। तुम अपनी पति को साथ चली जाओ। ये मेरा बात तुम समझ लो और जाओ अपनी पति को साथ। मैं यहां से जा रहा हूं, तुम अपनी बेटा को लेकर, महारानी मोरंग वाली को लेकर अपनी घर जिस भाभी का तरहथी पर रखे हो उससे अलग होकर के तुम रखना। नहीं, मोरंग वाली तुम उससे कैसे मिल सकती है? ये उदला पापी है, ये उदला न्यायी है। जाओ रे उदला, तेरा बदन में पिल्लू क्यों नहीं फट जाता? तुम अपने ब्याही नारी को डांस से सारी खींच लिया, जल्लाद का हवाले किया। मोरंग वाली, तुम उससे नहीं मिलो। ये उदला पापी है तुम्हारे लिए। जाते जाते तुम एक बात सुनकर जाओ। तेरा मेरा प्रीत कोई कच्चा प्रीत नहीं है। जिस दिन तेरा मेरा प्रीत लगा है, तुम याद करो उस दिन का बात। यही कार्तिक पूर्णिमा है जहां हम लोग गंगा स्नान किया था। से कार्तिका
बहिन बाहे प्याही या पूर्णिमा के दीना मान है हम गंगा पैसी है कैली आशा नानदी गंगाया बना हाई देह प्याही जोड़ा लिया प्रीतिया है प्यारी अति साखी रखली हम गंगा ऐसा माई याद करो बाबा के अब मारी देह प्याही मोछा न आई मुरली आई है गोरकी हकी तोरे कारण मोछा बहे उड़ाई जोरला पीरतिया है ब्याही जे हो कोई तोरा तैन है वा गोली खैनरा का बामे है बासदी मोरन वाली एक बार गला से लग जाओ आओ 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 बेटा बेटा रे चलो चलो बेटा महाबिया ये रात रे चलो चलो बेटा या उदल ये साथ में चलो चलो प्यार ही राजा मोहब्बत प्याही सुनो उदल सिंह के बात हे चलो चलो रनिया या उदल संगबा में बेटा उदल पाया ये सरब से पाया हे भैया सुनेंगे महफिल के समाज खत्म कहानी है मेरे कंपनी का हाँ दोस्तों ये 4 रात की प्रोग्राम आप लोग